वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ अपस्विंग योर कॉन्सेप्ट सीरीज। मैं टीजे और इस एपिसोड में एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो हमारे पास सर्कुलर काइनेमेटिक्स और रिलेटिव सबका हिस्सा है। कॉन्सेप्ट ये है कि जब पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट हो और वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो तब अपन एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और इसके एक बहुत ही प्यारा सा एप्लीकेशन पार्ट देखने को मिलता है फेमस कैट डॉग प्रॉब्लम के अंदर। पहले अपन कॉन्सेप्चुअल पार्ट देखेंगे, फिर इसके एप्लीकेशन पार्ट पाते हैं कि न्यूमेरिकल में कैसे यूज़ होता है। ठीक है, अपन एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। तो आप कहोगे एक्सेलरेशन हमारे पास होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी की एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, वी कॉल इट स्पीड, और हमारे केस में स्पीड चेंज नहीं हो रही है। दूसरा वेलोसिटी की एक डायरेक्शन होती है जो हमारे केस में चेंज हो रही है। तो यहाँ पे वेलोसिटी में जो भी चेंजेज आएगा सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के चेंजेस की वजह से देखने को मिलेगा। तो एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी में की डायरेक्शन में कितना चेंजेज है वहीं से हमारे पास वेलोसिटी में चेंजेस देखना है। ठीक है, तो मान लेते हैं किसी मोमेंट पे एक पार्टिकल की वेलोसिटी है v। ठीक है, किसी मोमेंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी है v और अब ये v की डायरेक्शन चेंज हो रही है, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं हो रही, सिर्फ क्या चेंज हो रही है, डायरेक्शन। यानी ये v इधर था, थोड़ी देर बाद में v की डायरेक्शन चेंज होकर इधर आ गई और एंगल के अंदर बहुत ही छोटा सा चेंजेस हुआ है। मैंने डायग्राम थोड़ा बड़ा दिखाया आपको समझाने के लिए। एक बहुत ही एलिमेंटल चेंज डी थीटा का हुआ है। अब इस एंगल में इतने से चेंजेज होने की वजह से वेलोसिटी में कितना चेंजेज आएगा डी वी, ये अपन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। मैं इसके लिए सबसे पहले एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ। क्या कि मुझे वेक्टर सब्ट्रैक्शन चाहिए ना, ये इनिशियल मानता हूँ तो ये फाइनल है। तो मैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन को थोड़ा अलग तरीके से समझा रहा हूँ। ये एक एंगल बाइसेक्टर के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है मैंने, ये लो भाई। ठीक है, आपके पास ये जो इनिशियल वेलोसिटी है ये वाली लाइन, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के पैरेलल में कुछ लाइनें ड्रॉ कर देता हूँ स्टार्टिंग के अंदर और ये फाइनली। बस मैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन लिखने का तरीका चेंज कर रहा हूँ। ये टोटल एंगल डी थीटा माना तो ये एंगल मेरे पास डी थीटा डिवाइड बाई 2 आएगा। और इस स्टार्टिंग में पार्टिकल की वेलोसिटी है, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा। कितना आएगा वो, ये कंपोनेंट आएगा हमारे पास v साइन डी थीटा बाई 2। ठीक है, और एक कंपोनेंट इधर आएगा v कॉस थीटा बाई 2। सिमिलरली इसका भी इधर v कॉस थीटा बाई 2 यानी डी थीटा बाई 2, और इधर साइन वाला। अब ये कॉस वाला कंपोनेंट तो चेंज हुआ नहीं, सिर्फ साइन वाला चेंज हुआ। तो वेलोसिटी के अंदर चेंजेस की न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ मैं, वो लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ये वाला कंपोनेंट, कितना v साइन और ये एंगल विच इज डी थीटा बाई 2। और एंगल बहुत छोटा है तो मैं साइन थीटा को कैलकुलेशन के पर्पज से हमारे पास थीटा की इक्वल लिख सकता हूँ। तो ये आ जाएगा डी थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा v डी थीटा। चलेगा, तो ये हमारे पास आ गया वेलोसिटी में चेंजेस। और एक्सेलरेशन को क्या लिखा जा सकता है, वो है कि वेलोसिटी में कितना चेंजेस हुआ डिवाइड बाई टाइम इंटरवल। मैं टाइम इंटरवल एलिमेंटल लेके चल रहा हूँ, यानी किसी मोमेंट पे बात हो रही है। और ये जो डी थीटा बाई डी टी है इसी को तो अपन ओमेगा बोलते हैं कि किस रेट से हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर रोटेट कर रहा है। यही तो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है। वैसे ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, मैं डायरेक्टली भी सर्कुलर से बोल सकता था, बट मैंने जानबूझ के ये वेक्टर से दोबारा समझाया क्योंकि हम कुछ ऐसे हालात पे बात करेंगे जहाँ पार्टिकल सर्कुलर पे नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये दोनों कंडीशन वैलिड होगी। इस वजह से मैंने दोबारा से ये वेक्टर से समझाया कि आप ऐसा लिख सकते हो इवन जब सर्कुलर नहीं भी होता है तब की बात है। ठीक है, अब ओमेगा आपके पास वो फैक्टर होगा जो v को रोटेट करने का काम करेगा, और ये v पार्टिकल की उस मोमेंट पे वेलोसिटी होगी।
यहाँ तक उम्मीद करते हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो किसी मोमेंट पे पार्टिकल के एक्सेलरेशन को आप ऐसा लिख सकते हो। सर्कुलर से आप डायरेक्ट कैसे लिख सकते थे? सर्कुलर में आप बोलते हो भाई स्पीड कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी चेंज होती है, तो यहाँ सिर्फ नॉर्मल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है और नॉर्मल वाले को अपन बोलते हैं, ऐसे याद किया होगा ना आपने, v²/r, और v को आप r ओमेगा लिखते हो तो ये आपके पास r से r कट जाएगा, एक v को r ओमेगा लिखते हो तो ये v ओमेगा आ जाता है। तो आप ऐसे भी देख सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। इस कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन पार्ट की बात करें तो एक बहुत ही फेमस प्रॉब्लम होती है डॉग कैट प्रॉब्लम। ये हमारे पास इरोडो के अंदर स्टार्टिंग में गिवन है, ठीक है, और अपन ने चैलेंज और अंडरस्टैंडिंग में भी डिस्कस किए। वहाँ पे बोलते हैं कि डॉग कैट को कब पकड़ लेगा और कितने टाइम बाद में पकड़ता है, ठीक है, वो पार्ट है। उसी का मॉडिफाइड वर्जन ये हमारे पास पाथफाइंडर में है कि भाई इस फेमस प्रॉब्लम के अंदर डॉग का एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है। तो किसी मोमेंट पे ये डॉग की वेलोसिटी इन्होंने दी है कि भाई v है और जो कैट है उसकी वेलोसिटी u है, और दोनों के बीच का एक एंगल गिवन है थीटा, और दोनों के बीच की सेपरेशन गिवन है स्मॉल r। इस मोमेंट पे हमें बताना है कि हमारे पास डॉग का एक्सेलरेशन कितना होगा। अभी अपन देख चुके हैं एक्सेलरेशन कितना होगा, वो होगा डॉग की वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई डॉग की एंगुलर स्पीड, ठीक है। तो आपके पास ये जो कैट है, कैट की वेलोसिटी की वजह से आपके पास डॉग अपना पाथ चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे मैं ओमेगा कैसे निकाल रहा हूँ वो देखिए, यहाँ पे मैं ओमेगा निकालूंगा कैट का विथ रिस्पेक्ट टू डॉग, तो वही हमारा आंसर होगा। तो ये जो कैट की वेलोसिटी u है, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और इधर जो कंपोनेंट आएगा u साइन थीटा, यही हमारे पास रेस्पॉन्सिबल होगा पोजीशन वेक्टर को रोटेट करने में, डिवाइड बाई रेडियस r। आ गया ओमेगा, बस आंसर आ गया। एक्सेलरेशन कितना हो गया v मल्टीप्लाई बाई ओमेगा, तो ये आ गया v u साइन थीटा अपॉन r। अब इसका एक और जगह आप एप्लीकेशन पार्ट देख सकते हो। एक और प्रॉब्लम देखिए, तीन आपस एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टेक्स पे तीन पार्टिकल है, एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं इक्वल स्पीड से। कब वो तीनों मिलेंगे? वहाँ पे यदि किसी मोमेंट पे एक्सेलरेशन बोला जाए तो वहाँ v और u इक्वल होता है, थीटा हमेशा 60 डिग्री होता है, r की वैल्यू पुट करोगे वहाँ भी एक्सेलरेशन आ सकता है, ठीक है।